ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू पौराणिक धर्मशास्त्रों में सावित्री नाम का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावित्री के पिता एक राजा थे और उनके पिता का नाम अश्वपति था। सावित्री एक राजघराने की कन्या होते हुए भी उसे सत्यवान नामक युवक से प्रेम हो गया और वह सती सावित्री के रूप में कालांतर में विख्यात होगी, क्योंकि सती सावित्री या कहें सावित्री ने अपने विवेक बुद्धि से यमराज जो मृत्यु के देवता हैं उनको पराजित किया। और एक तरह से कहें पराजित किया नहीं, बल्कि वो मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति का प्राण छीन कर वापस लाई। सावित्री के इस चतुराई कांड के कार्य के लिए उसको सती का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सावित्री जब सत्यवान से अपने शादी का प्रस्ताव लेकर गई अपने पिता के पास या अपने माता पिता से, जो एक राजा थे, उनसे इस विषय में कहा, तो माता पिता ने सत्यवान के विषय में जानकारी की और ज्योतिषियों को दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय के महत्वपूर्ण देव पुरुष नारद से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सावित्री के जिसको वर के रूप में चाहती है सत्यवान, उसका उम्र तो केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। कोई माता पिता ऐसी स्थिति में अपनी लड़की का विवाह उससे नहीं करना चाहेगा, उस वर से नहीं करना चाहेगा, उस युवक से नहीं करना चाहेगा जिसकी उम्र केवल 1 वर्ष शेष रह गई हो। लेकिन सावित्री के हट के नाते उस अश्वपति ने या सावित्री के पिता ने सावित्री का विवाह उस युवक से कर दिया जिसकी उम्र से सिर्फ 1 वर्ष रह गई थी। अब सावित्री का पति कोई राजा का पुत्र राजकुमार नहीं था, बल्कि वो एक साधारण सा युवक था जिसके माता पिता अंधे थे और जो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपने घर परिवार का खर्च चलाता था। यह सब जानते हुए कि एक युवक जो कि राजकुमार भी नहीं है, जिसके पास राज्य वैभव भी नहीं है और जिसके पास उम्र भी नहीं है जीवन जीने के लिए, उससे एक राजा की कन्या जिसका नाम सावित्री है, जो सुंदर भी है, रूपवती भी है, गुणवान भी है, चतुरपूर्ण भी है और बुद्धिमानपूर्ण भी है, बुद्धिमत्तापूर्ण भी है, वह इस युवक से शादी करती है। यह एक तरह से कहा जाए तो अपने जीवन के भविष्य को दांव पर लगा देना ही होता है। लेकिन उस सावित्री की सोच को देखिए कि जिसने कह दिया कि मैंने तो उस युवक से ही विवाह करने की सोच लिया है। सारी चीज़ों को जान लेने के बाद भी वह अपने निर्णय पर अटिक रही और अंत में उसके पिता को भी हार मार कर अपनी पुत्री सावित्री का विवाह उस सत्यवान नाम के अल्पायु युवक से करना पड़ा। सत्यवान नाम के एक निर्धन युवक से करना पड़ा। विदा होकर, जैसा कि सनातन धर्मी हिंदुओं में रीति रिवाज है कि लड़की अपने ससुराल में चली जाती है, वो अपने पिताजी के से विदा होकर अपने ससुराल में अपने सास ससुर के घर चली गई और सत्यवान के साथ रहने लगी। एक राशि परिवार में पली बड़ी लड़की अब अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है, क्योंकि उसका पति लकड़ी काट कर जो लाता था उसको बेचकर ही अपने परिवार का निर्वहन करता था। इसी दौरान उसके आते जाते कुछ महीने कुछ दिन बीते और उसका 1 वर्ष पूरा हुआ और उसकी पति के आयु के दिन जो शेष थे वह समाप्त हो गए और एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए ही वह बेहोश हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि सावित्री एक धार्मिक महिला थी, वो पूजा पाठी महिला थी और एक आस्तिक महिला थी। उसने अपने पास यमराज को अपने पति के प्राण को ले जाते हुए देखा। ऐसी स्थिति में
वह यमराज से अपने पति के प्राण न ले जाने के लिए प्रार्थना की। सावित्री में एक गुण था कि वह यमराज से भयभीत नहीं थी, और जब से उसने ये सुना था कि यमराज ही मृत्यु के देवता हैं, वो ही लोगों के प्राण हरते हैं, और उसके पति की आयु तो सिर्फ 1 वर्ष रह गई है, तो उसने यमराज या धर्मराज की पूजा पाठ अर्चना करना शुरू कर दिया था। और इस कारण से जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिससे भी आप प्रेम करते हो, और कितना भी भयानक क्यों न हो, कितना भी कठोर क्यों न हो, कितना भी विवत्स देखने में क्यों न हो, आप प्रेम की एक ऐसी महिमा है कि वह उसमें अच्छाई देखता है। प्रेम दुश्मन या कहें कि जिससे भी आप प्रेम करते हो, उससे आप कभी भी भयभीत नहीं हो सकते हो, कभी भी भयभीत नहीं हो सकते हो। तो यमराज ने पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता है? तो उसने कहा, सावित्री ने कहा कि मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, भला मुझे आपसे किस बात का भय हो सकता है। इस तरह से सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज को झल्लाहट हुई, लेकिन यमराज भी जानते थे कि हमारी बहुत बड़ी पूजा करती है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ तुम्हें मांगना है मांग लो, लेकिन कोई एक चीज़ मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पति का प्राण नहीं वापस दे सकती, जैसा कि तुम मांग कर रही हो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए, क्योंकि उसके सास ससुर अंधे थे। यमराज ने तथास्तु करके आगे बढ़ गए। कुछ और दूर जाने पर उन्होंने देखा सावित्री चली आ रही है। यमराज को झल्लाहट हो, अब क्यों चली आ रही हो, तुम्हारी मांग तो पूरी कर दी। तो उसने कहा कि आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, भला मैं कैसे उनको छोड़कर जा सकती हूँ। यमराज ने झल्लाहट में कहा, बस तुम एक चीज़ और मांग सकती हो, मांग लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि इसकी आयु, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर उसने कहा कि यदि आप देव पुरुष देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का राज्य वापस कर दीजिए। इस तरह से यमराज ने कहा, ठीक है, जाओ, ऐसा ही हो जाएगा। कुछ दूर और जाने पर, कुछ ऊंचाई पर आसमान में और जाने पर जब यमराज ने देखा कि सावित्री न लौटी, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आ रही हो, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तो सावित्री ने कहा, आप मेरे इष्ट देवता हैं, भला मुझे आपसे क्यों भय लगेगा। यमराज और साथ ही उन्होंने, सावित्री ने यमराज की प्रशंसा की कि आप धर्म के देवता हैं, आप न्यायकारी देवता हैं, और साथ ही साथ लोगों पर कृपा करने वाले देवता हैं, और न्याय करने वाले देवता हैं, और मेरे इष्ट भी हैं, भला मुझे आपसे क्यों भय लगेगा। इस पर यमराज खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं एक वरदान और देता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम वापस चली जाना। सावित्री ने कहा कि ठीक है, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे पति सत्यवान का एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। यमराज ने कहा, ठीक है, तथास्तु। वह बढ़कर आगे और चले गए। कुछ दूर और जाने पर यमराज ने सोचा, कहीं अब फिर तो सावित्री नहीं आ रही। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बात सही थी और सावित्री आ रही थी। यमराज को इस पर क्रोध आ गया कि अब तुम्हारी मैंने 3 मांगें पूरी कर दी, अब तुम क्यों चली आ रही हो। मैं तुम्हें अभी तक इसलिए श्राप नहीं दिया क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी भक्ति हो। सावित्री ने कहा, हे देव पुरुष, हे इष्ट देव, मैं आपके पीछे इसलिए चली आ रही हूँ क्योंकि आप मेरे इष्ट देव हैं, आपकी बात झूठी न हो, आपकी मान मर्यादा का बचाव हो, और यदि आपकी बात झूठी हो गई तो संसार में कौन आप पर भरोसा करेगा, आपकी मान मर्यादा को हानि होगी। यमराज इस पर बोल पड़े कि मेरी कौन सी बात झूठी हो गई, मेरी कौन सी मान मर्यादा भंग हो जाएगी, मैंने क्या ऐसा कर दिया। सावित्री ने कहा, हे इष्ट देव, हे महादेव, हे देव पुरुष, आप तो हमारे पति का प्राण लिए जा रहे हैं, भला ऐसे में मैं पुत्रवती कैसे होंगी। यमराज इस बात को सुनकर चौंक पड़े और उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो अनजाने में, या कहें कि बिना विचार के सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया था, और यदि उसके पति के प्राण को ही लिए जाएंगे तो भला सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। अब विवश होकर यमराज को अपनी वाणी की मर्यादा को रखने के लिए उसके पति के प्राण को छोड़ना पड़ा, और उसका पति, सावित्री अपने पति के पास वापस लौट आई। और इस तरह से उसने चतुराई पूर्वक
अपने पति के भी प्राण को प्राप्त कर लिया। अपने पति उसका जिंदा हो गया, उसके सास ससुरों की आंखें ठीक होंगी और साथ ही साथ उनका राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री ने अपनी साहस से, अपनी चतुराईपूर्ण मांग से और अपने प्रेम को जिंदा किया और इस तरह से वह हमारे माताओं बहनों में, हमारे पूर्वकालिक, हमारे जेनेटिक्स में, हमारे बहुत पूर्व की माताओं बहनों में सती सावित्री के नाम से विख्यात हुई और लोग उसको, अपनी पुत्री को सती नाम से भी जानते हैं। इस तरह से सती सावित्री का जीवन और उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साथ ही साथ अपने यह जानते हुए कि उसका पति यमराज के द्वारा लिया जा रहा है, यमराज का पति का प्राण यमराज लेकर जा रहे हैं, वह यमराज से नहीं डरी। क्यों नहीं डरी? क्योंकि वह जिस पति के प्राण को यमराज ले जा रहे हैं उनकी वह पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती रही। तो इस तरह से बिना किसी युद्ध के लड़े सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों को प्राप्त कर लिया और अपने सास ससुर के खोए हुए राज को प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ अपने पति की, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, उसको जिंदा कर लिया और उसको दीर्घायु बनाया। इस कारण से एक घटना घटित होती है जिसके कारण सावित्री अपने कर्म के कारण, अपने विवेक के कारण, अपने बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी प्रेम के कारण और अपनी एक सही जिद के कारण, सटीक जिद के कारण, विवेकपूर्ण जिद के कारण अपने जीवन को सफल करती है और वह एक हिंदू सनातनी धर्मशास्त्र में ऊंचा स्थान पाती है। आज लोग लड़कियों का नाम सावित्री रखते हैं और सावित्री को सती सावित्री के नाम से जाना जाता है।